हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द गाइडली। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 PM पे 2 क्लास होने वाली हैं आपकी, और वो अल्टरनेट होंगी, यानी कि आपका एक दिन होगा जिसमें न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, जैसा कि मैंने डीआई किया था आपका कोरोना वायरस के ऊपर। ओके। और उसी तरह से जो दूसरा पोर्शन होगा, यानी जो अल्टरनेट हिसाब से क्लास चलेगी, वहाँ पे बेस्ट ट्रिक बताऊंगा मैं। ओके। तो यहाँ पे आज ट्रिक बताएंगे हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो यहाँ पे आज क्लास डे 1 है, ये इसका किसका, रॉन्ग नंबर सीरीज का। ओके गाइज। तो ऐसे ही अल्टरनेट चलेगी, यानी इसके बाद जो क्लास होगी वो आपकी किसकी होगी, वो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, एंड देन अगेन ट्रिक्स, एंड देन फिर न्यू पैटर्न। ये आपका 6 PM का होगा। ओके। और इसी तरह से 7 PM पे भी आपकी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको ये डाउट सेशन जो होते हैं उसमें भी आपके कुछ डीआई से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा। एंड 8 PM पे आपको सभी को पता ही है गाइज, 8 PM पे आपकी मेंस की क्लास होती है। ओके। सो ये सारी चीज़ें रहेंगी, और ये वाली क्लास आपकी लाइव रहेगी जो कि मेंस की रहेगी, जब तक कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओके। और ये दोनों क्लास आपकी रिकॉर्डेड रहेंगी, और जैसे ही हम लोग ऑफिस चले जाएंगे देन ये सारी क्लासेस आपकी फिर से लाइव हो जाएंगी। ओके। सो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, जैसे ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। 31 मार्च तक वैसे बोला है गवर्नमेंट ने, अगर उससे पहले कुछ होता है तो ओके है। तो अगर जैसे लाइव जैसे हम लोग चालू कर देंगे तो ये वाला भी हम लोग का लाइव हो जाएगा। ओके। सो एंजॉय करते हैं इस सेशन को, और गाइस सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको रॉन्ग नंबर सीरीज के। ओके। सो देखो, कुछ सर्टेन पैटर्न होते हैं, उन सर्टेन पैटर्न को हम लोग देख लेंगे, और कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हमको आना चाहिए। तो देखो, जो पैटर्न्स होते हैं वो कैसे होते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग यानी कि आपकी प्लस में जाएगी सीरीज, यानी कि बढ़ता चला जाएगा वो, और डिसेंडिंग यानी कि वो माइनस में जाएगी। जैसे इसका ही क्या होता है, वो अपोजिट वर्जन होता है, कौन सा, डिसेंडिंग वाला। ओके। तो ये नॉर्मल होता है और ये सब जगह आपको देखने को मिलता है, और ये आप हर जगह चेक भी कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट होता है आपका अल्टरनेट वाला। अल्टरनेट पैटर्न क्या होता है, जैसे आपके पास ये सीरीज है ABCDE। ओके। सो इसका डिफरेंस, फिर अगेन इसका डिफरेंस, फिर यहाँ डिफरेंस, और फिर यहाँ पर डिफरेंस। ये अगर मिसिंग होती तो F होता वैसे तो। फिर इनका जो डिफरेंस होता है, ये एक सर्टेन पैटर्न क्या करता है, फॉलो करता है, तो इसको भी हमको आइडेंटिफाई करना होता है। ओके। सो दूसरा पैटर्न आपका ये होता है। रिवर्स पैटर्न होता है। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, रिवर्स पैटर्न जैसे आपका हो गया, जैसे मल्टीप्लाई में कोई सीरीज जा रही है, मल्टीप्लाई में कोई सीरीज जा रही है, और वो नंबर आपके असेंडिंग ना होकर डिसेंड हो रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मान के चलो 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे ना करके उन्होंने 6, 4 एंड 2 दे दिया, इस तरह से दे दिया, तो ये आपकी रिवर्स में हो जाती है। और ये वाला फॉर्म, ये वाला जो फॉर्म होता है, ये भी आपका रिवर्स में आ जाता है। ठीक है। फिर वो डेसिमल में होते हैं, मे बी वहाँ पे डेसिमल में मल्टीप्लाई होते हैं, या सीरीज जो है वो डेसिमल में जाती है। तो ये भी आपका एक पैटर्न होता है जिसे आपको इनको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आते हैं वो ये वाला और ये वाला होता है, बिकॉज इसे आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। अदरवाइज ये आपको देखते ही साथ समझ में आ जाना चाहिए। क्लोज टू स्क्वायर ऑफ नंबर और क्लोज टू क्यूब ऑफ नंबर, यानी कि जो उनका डिफरेंस आता है, लाइक ये जो असेंडिंग में चलेगा, इनका जो डिफरेंस आता है यहाँ पे, वो आपका क्या आता है डिफरेंस, ये आपका मे भी हो सकता है कि वो क्लोज टू स्क्वायर हो या क्लोज टू आपके क्यूब हो। तो इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये पैटर्न जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये आपको डायरेक्टली आंसर देते हैं। और फिर होता है आपका ऑब्जर्वेशन। देखिए, ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो सभी प्रकार के पैटर्न में लगता है। ऑब्जर्वेशन जस्ट आपको समझना होता है कि लाइक अगर ऐसा ऐसा पैटर्न चल रहा है तो लास्ट डिजिट पकड़ के हमारा क्या आंसर आ सकता है। ठीक है। सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द स्मॉल पैटर्न्स। ये आपके कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कि आपके रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों में काम करते हैं। तो हम इसी को फॉलो करके अपन के क्वेश्चन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, और मैं वहाँ पे बताऊंगा भी कि इस प्रकार की सीरीज को किस पैटर्न के अंतर्गत लिया जाता है। ओके। सो फर्स्ट सीरीज लगाते हैं, तो देख लेते हैं गाइस इधर पे क्या है। सो दिस इज अवर फर्स्ट सीरीज। तो इसमें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो देखो, जैसे लिखा क्या है हमारे पास, 325 एंड देन 362 एंड देन 401 एंड देन 442 एंड देन 484 एंड देन आपका 530। ओके। सो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, जो मैंने पैटर्न बताया ना, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है आपका ये ऑब्जर्वेशन वाला। ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि लाइक कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे। ओके। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑब्जर्व करूंगा, मैं प्लस माइनस करने से पहले क्या करूंगा, ऑब्जर्व। देखो, ये असेंडिंग सीरीज है, ये आपकी बढ़ रही है, ये आपकी बढ़ रही है यानी असेंडिंग। आप तो डायरेक्टली डिफरेंस निकालने मत बैठ जाया करो हर सीरीज में, कुछ ऑब्जर्व किया करो, है ना। और जैसा कि मैंने बताया था, ये कुछ नंबर होते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, और ये ऑब्जर्वेशन तो हर सीरीज में लगेगा ही लगेगा आपका। ठीक है। सो ये देखो, ये आपका जो ऑब्जर्व आप करोगे, कुछ भी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करे होगे, तो आपको एक नंबर दिखेगा क्या, कि ये जो नंबर है ना 324 + 1 है। ओके। ये जो नंबर है 361 + 1 है, बस यहीं से आपको सीरीज मिल जाती है। दिस इज 18 स्क्वायर + 1, दिस इज 19 स्क्वायर + 1,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 19, यहाँ पे 20 स्क्वायर प्लस 1 सही है, यहाँ पे 21 स्क्वायर प्लस 1 ये भी सही है, यहाँ पे 22 स्क्वायर प्लस 1 ये तो सीधा सीधा 22 का स्क्वायर हो रहा है, यानी यही आपका रॉन्ग पैटर्न हो गया, यानी कि यही आपका रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें कि ये ऐसे ऑब्जर्वेशन पावर से भी हमारी जो सीरीज होती हैं वो कभी कभी ठीक हो जाती हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं गाइस। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 356, ओके, 354, 362, 386 एंड देन 446 एंड देन आपका 566। ओके, सो देखो यहाँ इस वाली सीरीज में क्या होगा, यहाँ इस वाली सीरीज में आपको लगेगा कि असेंडिंग में जा रही है। अब देखो पिछली सीरीज और इस सीरीज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको करेंगे, है ना। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन तो देखो लगेगा, लेकिन अगर मैं देखूँ ये किसी के स्क्वायर के पास है, क्यूब के पास है, नहीं, ये भी किसी के स्क्वायर क्यूब के पास है, नहीं है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं गाइस। ओके, सो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, बिकॉज ये आपका कम हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, एंड देन अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखूँ तो दिस इज आपका 24, और ये हो जाएगा आपका कितना, दिस इज 6, यानी कि 60 हो रहा है ये सीधा सीधा, और ये आपका कितना हो रहा है, दिस इज आपका 120। तो देखो ये कुछ सीरीज हैं जो मुझे ऑब्जर्वेशन दे रही हैं। क्या ऑब्जर्वेशन दे रही हैं, दिस इज 5q - 5, देखो सीधा सीधा दिख रहा है ना, 5q - 5, दिस इज 4q - 4। अच्छा 5q - 5 ही क्यों किया, क्योंकि ये 4q - 4 दिख रहा है मुझे, और दिस इज 3q - 3 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2q - 2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ये वाली सीरीज की वजह से ये तो सही आ रहा है, इस पैटर्न की वजह से, इस टर्म्स की वजह से ये टर्म आपका गलत दिख रहा है। ये टर्म यहाँ पे 6 लाना है, तो इधर पे क्या होना चाहिए, 356 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 का मतलब क्या है, 1q - 1, यानी कि सही है, ये आपका गलत हो गया। कौन सा वाला, ये वाला पैटर्न, यानी कि दिस इज रॉन्ग। क्लियर है ना, तो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस वाले में क्या है, अब ये आपकी रिवर्स सीरीज जा रही है। रिवर्स यानी कि ये आपका क्या हो रहा है, देख लेते हैं इसको। अब रिवर्स में किस तरह से जा रही है, अब मैं बीच में से उठाऊंगा। कभी भी इस तरह की सीरीज हो ना तो उसको बीच में से उठाया करो, और ये आपकी मल्टीप्लाई वाली क्या है, मल्टीप्लाई वाली आपकी ये रिवर्स सीरीज है। तो देखो यहाँ पे इसका ये कितना हो रहा है, यहाँ पे ये इसका 6 टाइम हो रहा है, ओके। यहाँ पे ये इसका कितना हो रहा है, यहाँ पे ये इसका 2 टाइम हो रहा है, ओके। यहाँ पे एक इसका इतना 10 टाइम हो रहा है। तो सीरीज तो अभी तक नहीं मिली गाइस, आगे और आगे आके देखते हैं। यहाँ पे ये किसका इतना, इसका कितना हो रहा है, दिस इज सीधा सीधा अगर मैं 7 टाइम करके देखूँ तो हाँ बिल्कुल 7 टाइम हो जाएगा, और ये इसका 8 टाइम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 8 6 कितना हो जाएगा 48, और 8 7 आपका कितना हो जाएगा 56। तो दिस इज आपका कितना हो जाएगा 6 3 एंड 5। तो इसी के आसपास दिख रही है ना कहीं कहानी में, बाकी फिर कैरी ले लेंगे हम लोग। तो दिस इज 8 है, 7 है, 6 है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 4 होना चाहिए तो यहाँ पे कौन सा नंबर आना चाहिए, सॉरी 8 6 5, यहाँ 5 होना चाहिए, यहाँ 5 के बाद यहाँ 4 होना चाहिए। तो देखो 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 32 आ जाएगा, 32 5 जा 160, यानी कि 80 आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका क्या है, 22, 24, 32 एंड देन आपका 70, 168, 511। अब आपको लगेगा कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक बहुत अंतर आया, बट इन टर्म्स में अगर मैं देखूँ तो अंतर नहीं आया। 1 का मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर रहा हूँ, 1 का मल्टीप्लाई करके मैं +2 कर सकता हूँ, 1 का मल्टीप्लाई करके मैं +2 कर सकता हूँ, 24 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करूँगा, 1 का मल्टीप्लाई करके बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, और 2 का मल्टीप्लाई करके मुझे माइनस करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 1 का मल्टीप्लाई करके मैंने 2 कर दिया इधर पे प्लस, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ 1.5 कर सकता हूँ। ऑब्जर्वेशन ना, ऑब्जर्वेशन करना है सबसे पहले, 2-3 पैटर्न आपको लगा के देखना है, डेसिमल वाला पैटर्न में भी इधर पे फिक्स हो जाए। तो 1.5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका डबल करेंगे तो 3, इसका हाफ करेंगे 12, 12 3 सा कितना 36, 36 में से कितना लेस कर दिया मैंने 4। यहाँ 2 प्लस हुआ या -4 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा 1 2, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 32 2 सा कितना होता है 60, ये होता है आपका 64, 64 + 6 आपका 70 होता है, ये करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस यहाँ पे 8 कर देंगे गाइस। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट से ये हटा दूंगा, तो दिस इज 175, और -8 यहाँ पे कर देंगे तो दिस इज आपका 176 आ जाएगा गाइस, यानी कि ये आपका गलत है, यानी 168 आपका गलत हो जाएगा। 177 में इधर पे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 3, और यहाँ पे प्लस कर सकते हैं हम लोग 10, हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा, बिकॉज 7 3 का कितना हो जाएगा 21, 21 में 10 दे देंगे तो यहाँ पे भी लास्ट में 1 आ रहा है। दिस इज द ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो देखो यहाँ पे कितना दिया है 13, 77, 202, 418 एंड देन 763 एंड देन 1273। अब देखो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज दिख रही है, नो डाउट, लेकिन हम लोग एक बार क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन हमारी क्या कहती है, सबसे पहले डिफरेंस लेके देख लो, है ना। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, दिस इज आपका 64 हो रहा है, ओके। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है 5 एंड देन ये हो रहा है आपका 12, है ना। सो देखो मिल गई सीरीज, ये कितना है 4Q 5Q, तो यहाँ पे कितना आएगा 6Q,
यहाँ 7Q और यहाँ 8Q। अब देख लेते हैं, ऑब्जर्वेशन देखना, यहाँ पे लास्ट में कितना आता है 6, यहाँ पे लास्ट में कितना आता है 3, 7 के क्यू में लास्ट में 3 आता है और 8 के क्यू में 2 आता है। तो 6 इसमें दे देंगे तो 8 करेक्ट, 3 इसमें दे देंगे तो 11, ये इनकरेक्ट हो गया, यानी कि यही आपका गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे भी हम कर सकते हैं लास्ट डेट से, हमको ज़रूरी नहीं है पूरा करना है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इस तरह की सीरीज़ अगर आपको देखना है तो 6 PM पे आप आइए। 6 PM पे डेली अल्टरनेट क्लास चलेगी, न्यू पैटर्न और ट्रिक्स। तो ये ट्रिक्स वाली क्लास थी। 7 PM पे चलेंगी आपके डाउट सेशन जो चलते हैं, वो डाउट सेशन मैं रेगुलरली लूँगा अपने। और 8 PM पे जो है वो आपकी चलेंगी क्या, मेंस की क्लास, जो कि लाइव चलेंगी। बाकी जो रिमेनिंग ऊपर की क्लास है वो आपकी कैसी चलेंगी, रिकॉर्डेड चलेंगी। ओके, सो थैंक्स गाइज। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करना और इसको बहुत आगे तक पहुँचाना वीडियो को। एंड सेफ रहिए, घर पे रहिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तो जब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर गाइज।